इसको सुन लेता हूँ। लिख और फिर दर्ज। लिख फटाफट लिख। एकदम चुपचाप लिख दे फटाफट। इसको वापस नहीं। यथा 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 समायाति संविद्धौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। विषया सुलभा अपि, यानी जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व आता है वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त होता है विषय भोग, हमें रुचते नहीं है। इस 33 नंबर का उत्तर यही है। जैसे जैसे विषय सेन आपका आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाता है कि अपने विषयों में रुचि जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। जैसे जैसे आपका अपने पास विषय भोग को जितना कम करेंगे, जितना उसके अंदर रुचि बढ़ेगी, तो वैसे वैसे आपको तो समय ये चीज अपने दिमाग में आ जानी चाहिए कि जब आपको क्या करना है, तो आपको विषयों के प्रति क्या हे बुद्धि रखनी है। विषय को छोड़ने के उपरांत जब तक विषय के अंदर आपको हे बुद्धि नहीं रहेगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए समय सार ग्रंथ में ये लिखा गया है, गाथा नंबर 215 में इसी बारे में लिखा है कि उपन्न दयो भोगे वियोग बुद्धि तस्य सुनिंचम कं कंखामणाम दस्य उत्तस्य न कुवदे नाणी कुवदे नाणी। यानी ज्ञानी जीव किसी प्रकार की विषय की आकांक्षा नहीं करता है। भोगा भोग की सुलभता से उपलब्ध विषय सामग्री में भी ज्ञानी जीव चित्तवृत्ति नहीं आती, उसकी चित्त उसमें नहीं जाती कभी। उसे वर्तमान में उपलब्ध सामग्री भी रुचती नहीं है। तो वर्तमान में जो उपलब्धि उसके पास सामग्री वो भी नहीं रुचती, तो भविष्य में विषयों के प्रति आकांक्षा कैसे हो सकती है। जो भविष्य के जो विषय आकांक्षा है तो उसे समझ में नहीं आती क्या है, कि उसे वर्तमान की चीजें अच्छी नहीं लगती, तो उसको भविष्य के प्रति तो कहां से आकांक्षा हो जाएगी। जैसे अपने पास कुछ साधन पड़े हैं, उसको वही अच्छे नहीं लग रहे, तो दूसरे लेने के तो सोचेगा ही नहीं। उसके बाद जो साधन पड़े हैं, जो विषय सामग्री अपने उसे वही अच्छी नहीं लग रही, वही उसको बड़ी मुश्किल से कि पता नहीं क्या है बोझा लग रही है। तो जब उसको वही चीज बोझा लग रही है तो नई चीज लेने का तो सोचेगा ही नहीं कि नई काय को लेना है। जब पहले जो तो भविष्य की प्रति भविष्य में विषयों की प्रति आकांक्षा कैसे हो सकती है। और साथ में भूतकाल में भोगे हुए विषयों की स्मृति भी नहीं होगी, जो पहले कभी भोगे होंगे उसको भी इच्छा नहीं, अरे यार वहां पे गए थे बड़ा आनंद आया था, ये हुआ था, तो विषय की सामग्रियां हैं उसमें क्या आनंद आया साहब। हम वहां गए थे, वहां पे गए थे साहब, कश्मीर गए थे साहब, हम वहां गए थे वहां गए थे, ये सब विषयों की आकांक्षा, इसकी स्मृति भी नहीं करेगा वो उसको याद भी नहीं करेगा कि हम वहां पे गए थे वहां गए थे, तो वो विषयों की सामग्री को याद भी नहीं करेगा। यदि सुंदर से सुंदर सामग्री भी ज्ञानी जीव के समक्ष लाके रख दी जाए तो वह उसको देखता तक नहीं देखेगा भी नहीं क्या है। हाँ होगी पड़ी होगी, क्या करना है, देखेगा ही नहीं। जैसे आपके सामने कुछ सुंदर चीज आ जाती है तो आप पहले उसको चेक करते हो, पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं, तो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होगी। इस प्रवृत्ति को विषयों के प्रति हे बुद्धि बोलते हैं। विषयों के प्रति हे बुद्धि रखता है। विषयों को छोड़ने के उपरांत जब साधक का आत्म तत्व निश्चल हो जाता है और गुप्ती में लीन हो जाता है, तब उसे किसी प्रकार की विषय ही नहीं रुचते, रुचि नहीं लगती उसे। जैसे कि प्रवचन सार के तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन महाराज ने एक उदाहरण दिया है। प्रवचन सार में जयसेन महाराज ने उदाहरण दिया था तात्पर्यवर्ती में कि जिनका मन शांति सुख से संपन्न है, ऐसे महापुरुष को भोजन से भी द्वेष हो जाता है, अर्थात उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता। यानी इनका मन शांति सुख से संपन्न होता है, ऐसे महापुरुष को भोजन से भी द्वेष हो जाता है, अर्थात उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता। फिर विषय भोग की तो क्या बात करनी, यानी आप उसे सामान्य जो भोजन है वो भी उनको कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो विषय भोग तो कहाँ की बात आ गई, जो खाना है वही अच्छा नहीं लग रहा। ये निश्चित बात है कि उन्हें सुलभ विषय भोग भी नहीं रुच रहे हैं,
जो सुलभ रूप से जो विषय भोग वो भी नहीं रुच रहे, तो समझ लेना कि उनकी संपत्ति में शुद्धात्म झलकने लग गया। और जिसे शुद्धात्म तत्व की प्रतीति होने लगती है, उसे अन्य विषय भोग में कभी भी रुचिकर प्रतीत नहीं होते, उनमें रुचि नहीं आएगी विषय भोग। इस प्रकार से इस विषय में दोनों तरफ से व्याप्ति घटित होती है, कि दोनों तरफ से बात आ गई कि उन्हें शुद्धात्म के प्रति तो प्रतीति होने लगेगी और विषय भोग में रुचि खत्म हो जाएगी, यानी शुद्ध आत्म तत्व के प्रति तो लगाव होगा और विषय भोग में लगाव छूट जाएगा, रुचिकर नहीं प्रतीत होंगे। हे वत्स्य, देखो शीतल जल में रहने वाली मछली यदि कुछ समय के लिए बाहर पृथ्वी पर आ जाती है तो वह पृथ्वी उसके लिए जलाने लग जाती है। बाहर पृथ्वी पे आती है ना, तो उसे जलाने लग जाती है। जब पृथ्वी उसे जलाने में समर्थ है तो साक्षात अग्नि के अंगारों का तो कहना ही क्या, यानी वो पानी से बाहर निकलने के बाद पृथ्वी से उसे जलन होने लग जाती है। तो अग्नि का तो बात ही दूसरी है, अग्नि का क्या कहना, वे तो उसे निश्चित ही जला देंगे क्योंकि अंगारों के तपन को वह सहन नहीं कर सकती, क्योंकि अग्नि तो जला ही देगी उसको। जैसे कोई मछली पृथ्वी पे आ जाए तो पृथ्वी जलाने लग जाती है, तो अंगारे तो उसे जला ही देंगे। अतः विषयों के प्रति अरुचि ही योगियों की स्वात्म संवित्ति की प्रकटता को सिद्ध करती है, क्योंकि स्वात्म संवित्ति के अभाव होने पर विषयों से अरुचि नहीं हो सकती। तो जब ये प्रकट पड़ जाएगी अपने आप ही कि स्वात्म संवित्ति है, इसलिए विषय में रुचि हो रही है। अगर उसका स्वात्म संवित्ति नहीं होगी तो विषय में रुचि हो ही नहीं सकती, विषय में रुचि होगी जिससे अपने जीवन में पंच महाव्रत सहित आकिंचनीय धर्म को धारण किया है, उसे 5 इंद्रियों के मनोज्ञ व अमनोज्ञ विषयों में न हर्ष होता है न विषाद होता है। तो ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो विषय होते हैं उसमें न हर्ष होता है और न विषाद होता है। मनोज्ञ मतलब जो मन को अच्छा लग रहा है, अमनोज्ञ जो मन को बुरा लगता है। तो जो अच्छे लगने वाले में ना खुशी होगी और ना बुरे लगने में विषाद होगा, तभी आकिंचनीय धर्म सुरक्षित रहता है। तो आकिंचन धर्म की ये परिभाषा भी है। इसको अपरिग्रह की परिभाषा तत्वा सूत्र में लिखे है, मनोज्ञ मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, तो ऐसे करके बोलते हैं। तो मनोज्ञ अनमज्ञ आकिंचन धर्म की परिभाषा भी है इसके अपरिग्रह की। उस समय बाह्य तत्व अपने आप छूट जाते हैं, तो बाहर का तत्व अपने आप छूट जाता है। लेकिन यदि बुद्धि में विषयों के प्रति लगाव है तो वह निश्चित बात है कि उसे आत्म तत्व हाथ नहीं लगेगा, हाथ लगा ही नहीं उसे। अगर किसी आदमी कहे कि मेरे को आत्म तत्व आता है और विषयों के प्रति इसको लगाव है, इसका मतलब आत्म तत्व आया ही नहीं असली में, वो फालतू नाटक ही कर रहा है कि मैं आत्मा 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 बोल रहा है, लेकिन आत्मा हाथ में नहीं आई उसकी। आत्मा तभी हाथ में आएगी जब विषयों के प्रति उसका लगाव खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट है ये। अतः आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हुई है, ये बात। इसे एक उदाहरण से समझे कि आत्म संवृत्ति और विषयों के प्रति रुचि ये दोनों दिन और रात के समान है। अर्थात जैसे दिन है तो रात नहीं होती और रात है तो दिन नहीं होती। अतः आत्म संवृत्ति है तो विषय अभिलाषा नहीं रहती है, और विषय अभिलाषा है तो आत्म संवृत्ति नहीं हो सकती। आत्म संवृत्ति हो ही नहीं सकती। अगर आत्म संवृत्ति है तो विषय अभिलाषा नहीं होगी, और विषय अभिलाषा होगी तो आत्म संवृत्ति होगी। दिन रात की तरह ही ज्ञानी के पास 2 शक्तियां होती है, एक ज्ञान की और दूसरी वैराग्य की। कोई योद्धा भी जब रणांगन में उतरता है तो उसके पास भी 2 शक्तियां होती है, एक शक्ति ढाल की और दूसरी तलवार की। 2 चीजें होती है, एक ढाल और एक तलवार। तलवार की शक्ति प्रहार करने के लिए होती है और तो ढाल की शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए होती है। उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान रूपी खड़क के द्वारा, ज्ञान का जो ज्ञान रूपी खड़क है उसके द्वारा बंधे हुए कर्मों का प्रहार करते हैं और उसको संहार करता है, और वैराग्य शक्ति के द्वारा वह अपने आप को विषय कसायों से बचाता है। तो वैराग्य उसकी ढाल की तरह है, तो विषय कसायों से बचता है, जिससे नवीन कर्मों का आश्रव व बंध भी रुक जाता है। इस विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ के निर्जराधिकार में 2 गाथाएं भी लिखी है। ये 2 गाथाएं बोलते हैं, जय विष्णु भुजंतो वेजा पुरिषाण मु व्याधि पुग्गल कम सुदेयम त भुजंती नेव प्राणी जय मिंजम पिवमाणो अरिधि भावेन मज्जति न पुरुषो
दव्वु व भोगे अर्धो नानी वि न वज्जिदितहेव। जिस प्रकार वेद्य विष, अब इसका अर्थ समझ रहे हैं, जिस प्रकार वेद्य विष खाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही ज्ञानी जीव कर्म फल को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। यह है, वो कर्म फल को भोगता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता ज्ञानी जीव। दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे कोई पुरुष अरति भाव से अर्थात अप्रीति पूर्वक किसी भी मादक पदार्थ को पीता है तो भी वह मतवाला नहीं होता है। तुमको मादक पदार्थ कोई पुरुष पी भी लेगा तो भी उसको मतवाला नहीं होगा। उसी प्रकार जिसके पास ज्ञान के नेत्र है, ऐसे ज्ञानी किसी भी पदार्थ का उपभोग करता हुआ भी नवीन कर्म बंध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो वो पदार्थ का उपभोग कर रहा है, ज्ञानी है, लेकिन उसको मालूम है ये है कुछ काम का नहीं, बस वो मन मार के ऐसे ही ले रहा है, तो उसको नवीन कर्म की अवस्था बंध का अवस्था नहीं होती, क्योंकि वो कर्म नहीं बंधेगा उससे। इस भाव को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, इसी भाव को बताया पूज्यपाद स्वामी ने। अब आगे की गाथा आती है, जिसमें गाथा नंबर 38 है। स्वात्म संविति के अभाव होने पर विषयों से अरुचि नहीं होती है, किंतु विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संविति भी बढ़ जाती है। ऐसे अब जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि बढ़ेगी, वैसे वैसे स्वात्म संविति भी बढ़ेगी। अब इस गाथा नंबर 38 को सुन लेते हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा मतलब जैसे जैसे, सुलभ पंचेंद्रिय के विषय भी आत्मा को अच्छे नहीं लगते, तथा तथा मतलब वैसे वैसे, संवितो यानी अनुभूति में उत्तम तत्व शुद्धात्म स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है। तो जैसे जैसे ये जो पंचेंद्र के विषय आत्मा को अच्छे नहीं लगेंगे, वैसे वैसे आपको शुद्धात्म तत्व आपको दिखने लग जाएगा, प्रतिभाषित होने लगेगा। तो कहते हैं पुण्य और द्वय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष गुले, जैसे जैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले, वैसे वैसे अपने अपने संवेदन में आता तत्वों में जो परम तत्व है आत्म तत्व को सुखदात, जो सुखदात। तो इस कार्य जैसे पहले वाली कारिका में स्पष्ट करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों सहज उपलब्ध इंद्रिय विषय भोग रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं, सहज में आसानी से उपलब्ध है और आपको रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं, त्यों त्यों स्वात्म संवित्ति में वृद्धि होती रहती है। तो आपके स्वात्म की वृद्धि होती रहेगी। जो अपने जीवन को विषय कसायों से ऊपर उठाता है वही निज शुद्धात्म तत्व का प्रतिभाषण कर पाता है। जब तक किसी व्यक्ति का शुद्ध तत्व के प्रति श्रद्धान उपयोग में या अनुभूति की भूमिका में नहीं आता है, तब तक उस व्यक्ति को दुनिया के जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं वे रोचक लगते हैं। तो जब तक आप शुद्ध तत्व में नहीं आएगा वो अनुभूति में, तब तक आपको पंचेंद्रिय के विषय ही रोचक लगेंगे, उसी में आनंद आएगा कि वो सब तो ठीक है, पर आराम से बैठ के टीवी देख लेते हैं, वो सब तो ठीक है पर आराम से बैठ के ये कर लेते हैं। इंद्रिय के विषय आपको अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, सुगंध अच्छी लगती है, ये सब इंद्रिय के विषय, सेंट लगाना अच्छा लग रहा है, ये सब इंद्रिय के विषय आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपको शुद्धात्म पति जो आत्मा का श्रद्धान है वो उपयोग में आ ही नहीं रहा है, उसकी अनुभूति ही नहीं हुई, तो इसी में आनंद आएगा, आपको मजा ही उसी में आ रहा है, वही रोचक लग रहा है पंचेंद्रिय के विषय। परंतु जो ही विषयों के प्रति रुचि हट जाती है, जैसे आपके उसके प्रति रुचि हटेगी, जब इसकी रुचि जब छोड़ोगे, क्यों ही शुद्धात्म तत्व भी अच्छा लगने लग जाए। अब शुद्धात्मा अच्छा लगने लगे, फिर आपको लगेगा ये क्या है, तो ये टीवी देखने से कोई फायदा नहीं है, पिक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है, इसमें क्या मजा आ रहा है, तो आपको उसमें फिर धीरे धीरे उसमें हटेगा, फिर आप शुद्धात्मा तत्व बढ़ने लगोगे, नहीं तो उसी में मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से जाओ, उसी में आपको सेंट लगाओगे, उसी में आप उसको पंचेंद्रिय सारे हैं, चाहे चाहे मन का हो, चाहे गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे दिखने का हो, सब में हो, कोई भी पंचेंद्रिय विषय। जब जीव मन के माध्यम से पंचेंद्रिय विषय की ओर अथवा बाहर की ओर यात्रा करता है, तब आप भले ही कहो कि उसकी उस समय आत्म तत्व की प्रति उदार पूर्ण दृष्टि होती है कि मेरे तो आत्मा तत्व के प्रति उदार दृष्टि है,
आदरपूर्ण। आदर आदर। तो आदरपूर्ण दृष्टि होती है, आदर कि मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट दे रहा हूँ आत्म तत्व के प्रति, अपन आदरपूर्ण दृष्टि रख रहे हैं, लेकिन उसका मन जो है वो बाहर की तरफ यात्रा कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं आत्मा को मानता हूं, पर आत्मा को नहीं मान रहा हूं, वो बाहर की तरफ यात्रा कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जब बाहर की यात्रा होती है तब जीव निश्चित ही परमात्मा की भूमिका में होता है। तो परमात्मा की भूमिका में होता है, और परमात्मा अनेक प्रकार का होता है। 10 लक्षण धर्म की प्रवृत्ति को भी परमात्मा कहा गया है। ऐसे परमात्मा कई तरीके के होते हैं, जब बाहर की तरफ जाओगे तो परमात्मा ही है। तो 10 लक्षण धर्म की प्रवृत्ति को परमात्मा कहा है। तो कुशलेश नादर परमादा, ऐसे आचार्य पुष्पा स्वामी ने सर्वा सिद्धि ग्रंथ में कहा है। कुशल अर्थात उत्तम आत्मतत्व की प्रति अनादर का भाव हो तो परमाद है। ये है, जब भी आप आत्म तत्व के प्रति अनादर का भाव हो गया तो परमाद कहलाएगा। चाहे कुछ भी करो आप, जब भी बाह्य में कुछ भी कार्य करने की इच्छा करेंगे तो ये परमाद की अवस्था होगी। यानी अंदर से हटके बाहर भी कर रहे हो। हाँ, किताब तो रख दे। जा जा जा। मम्मा नहीं है। जब तक आप ये कहोगे कि मेरे को बाहर कुछ करना है, चाहे पूजा ही करनी हो, आपको कुछ भी करना हो, एनीथिंग, आप अंदर से बाहर निकलोगे, कुछ भी काम करोगे, कुछ भी काम, कहने का मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उस एक्टिविटी बाहर करोगे तो परमात्मा की अवस्था होगी। अतः जब विषयों से चित्त हटेगा तभी शुद्ध आत्म तत्व के प्रति सम्मुख होगा, और उस उत्तम तत्व की से विमुख होगा तो विषयों के सम्मुख ही रहेगा। अब उस तत्व से अगर विमुख हो गया तो विषयों के सम्मुख हो गया, बस कुछ भी करो। परमात्मा अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से एक ध्यानकृत अथवा गुप्तीकृत प्रमाद और एक समितिकृत प्रमाद भी होता है। एक तो ध्यानकृत होता है, एक समितिकृत, दो तरह के प्रमाद होते हैं। अंतर्मुहूर्त तक ही अप्रमत दशा रहती है। अंतर्मुहूर्त मतलब 45 मिनट तक अप्रमत में रहता है, उसके उपरांत नियम से प्रमाद दशा आती है। भले ही लौकिक दृष्टि में उसे अप्रमत कहे, पर अप्रमाद दशा तो आ ही जाएगी। यह मुनिराज के सापेक्ष में बोल रहे हैं। जैसे मुनिराज जो होते हैं वो छठे गुण स्थान में जो होते हैं वो उनकी प्रमत दशा होती है, और 7वें में अप्रमत होती है। तो कहते हैं मुनिराज 7वें गुण स्थान में 48 मिनट से ज्यादा टिकते ही नहीं है, उससे वापस प्रमत में आ जाएंगे मुनिराज। तो अंतर्मुहूर्त की अप्रमत दशा रहती है। हाँ, 48 मिनट और प्रतिक्रमण करते होंगे, उतनी देर रहता होगा। हाँ, वो कुछ वो तो प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उसके अंदर अप्रमत का मतलब ध्यान के अंदर, ध्यान में लीन हुए हुए। प्रतिक्रमण भी करना हो गया, वो कुछ करना ही नहीं है उसमें, पूरा ध्यान में लीन हो गए, एकदम ध्यान मुद्रा जो होते हैं ना, एकदम बिल्कुल अपने आत्मा में लीन रहना है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मा में लीन रहने वाली अवस्था उनके 48 मिनट तक टिकती है, उसके बाद तो नियम से नीचे आ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो अप्रमत ही होगे। वो एक्टिविटी करना ही परमत कहलाता है। कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना, सिर्फ आत्मा में रहना, एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। वो एक्टिविटी नहीं करना ही तो, वही तो बात कहना चाह रहे हैं। ये क्या बोला इसमें, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी बाह्य में कुछ भी कार्य करने की इच्छा करोगे तो परमात्मा की अवस्था ही होगी। कुछ भी कार्य करो आप तो परमात्मा की अवस्था ही होगी। कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो परमत ही होगा वो। अब ये तो क्या है कि महाराज के लेवल की बातें अपन को वैसे ही थोड़ी कम समझ में आती है। अभी तो अपन अपना गुणस्थान देखो, और बात ऊपर की हो रही है। पहले उस स्थान पे तो आओ, फिर बाद में नहीं। तो कहते हैं कि उप नियम से अप्रमत दशा थी, भले ही लौकिक दृष्टि से अमृत कहते, भले अप्रमत कहते लौकिक दृष्टि से। तो युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान के पुत्र जो प्रथम कामदेव बाहुबली थे, उन्होंने 1 वर्ष की तपस्या धारण की थी। वे क्षायिक समदृष्टि थे, सर्वात सिद्धि से आए थे। भरत चक्रवर्ती एवं आदिम तीर्थंकर आदिनाथ जी भी सर्वात सिद्धि से आए थे। ये सब तीनों के तीनों सर्वात सिद्धि से आए थे। भरत चक्रवर्ती, हाँ हाँ, भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ तीनों ही। बाहुबली जी ने वैराग्य मूलक तपस्या धारण की थी, तो उन्होंने वैराग्य मूलक तपस्या धारण की थी। 1 वर्ष तक आहारचर्या पे नहीं उठे। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक तपस्या में अडिग रहे। 6 महीने तक उन्हें आहारचर्या को उठना पड़ा, फिर भी आहार नहीं हुआ।
बाहुबली ने 1 महीने 1 साल की, आदिनाथ भगवान ने 6 महीने की तपस्या करी, अड्डी हो गए। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ऋषभनाथ भगवान छोटे हो गए और बाहुबली भगवान आगे निकल गए। इसका अर्थ ये नहीं निकलना चाहिए। लौकिक दृष्टि में लौकिक दृष्टि से दिनों की गणना में लोग कह सकते हैं कि वे 1 वर्ष तक हिले नहीं, डुले नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ बोले नहीं। अतः इस दृष्टि से वो 1 वर्ष की अनूठी तपस्या में स्थित थे, अप्रमत्त रहे। लेकिन आगम कहता है कि कोई कितनी समय तक तपस्या में स्थित रहे, फिर भी उन्हें उतने समय के लिए अप्रमत्त नहीं कह सकते। आगम कहता है ये बात कि उन्हें उतने समय तक लिए अप्रमत्त नहीं कह सकते, क्योंकि आगम में सप्तम गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त मात्र ही कहा गया है। तो सातवें गुणस्थान सिर्फ अंतर्मुहूर्त का ही रहता है। इसके बाद नियम से प्रमद दशा आती है, उसके बाद छठे गुणस्थान में आता है, ये प्रमद दशा में आती है। अंतर्मुहूर्त के उपरांत छद्मस्त अवस्था में अप्रमद से प्रमद में आना अनिवार्य होता है, नियम से होता है। जैसे आप लोग अनिमेष अवस्था में नहीं रह सकते। अनिमेष का अर्थ है टिमकार नहीं होना, पलकों का नहीं झपकना, उसको अनिमेष बोलते हैं। जैसे अपन बिना पलक झपकाए रह सकते हैं क्या? पलक तो झपकेगी, पलक तो झपकती है। तो अनिमेष अवस्था में अपन नहीं रह सकते। देवों में तो ऐसा ही होता है। तो देवों में वे अनिमेष ही होते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती। लेकिन आप लोगों के पलकें झपकना अनिवार्य होता है। तो देवों की पलकें नहीं झपकती। अगर ये पता करना देव है कि नहीं है, तो उसके पता यही है, उसकी पलकें नहीं झपकेगी। कई आदमी कहते हैं ना साहब इनमें वो आ गए, साहब देव आ गए, भूत आ गए, तो उनके पलकें नहीं झपकेगी। फिर पलक झपकते ही तो उसका मतलब वो भूत नकली भूत है, नकली देव आ गए उसके बाद उसमें वो आ जाते हैं ना, देवता आ गए, देवता आ गए। तो देवता तो कुछ नहीं होता, उनके पलके झपक गई, इसका मतलब वो नकली है। तो वो पलके नहीं झपकी, ये पकड़ना आसान है। इसी प्रकार छद्मस्त अवस्था में अंतर्मुहूर्त के उपरांत अप्रमत से प्रमत और प्रमत से अप्रमत होना अनिवार्य होता है। आप लोग तो हमेशा प्रमाद में ही रहते हो। क्या कह रहे हैं? हम लोग तो अपन लोग तो हमेशा प्रमाद में रहते हैं। यहाँ तो मुनियों की बात कही जा रही है। ये जो बातें हो रही है सब मुनियों के लिए हो रही है। ये ध्यानगत प्रमाद की बात हुई, अभी ध्यानगत प्रमाद हो गया। अब इसके आगे समितिगत प्रमाद के बारे में विचार किया जा रहा है। और समितिगत क्या क्या होता है? तो मूलोत्तर गुण मल जनक का प्रमाद है, अर्थात मूल गुणों उत्तर गुणों में जो मल या दोष उत्पन्न होता है वह बाह्य प्रमाद माना जाता है। जैसे आपके गुण जो बोलते हैं ना, 28 मूल गुण होते हैं, साव के 8 मूल गुण होते हैं। तो साव अभी तो मुनियों के बारे में बता रहे, तो उनके 28 मूल गुण में अगर कोई दोष आ जाता है उसके बारे में बोल रहे, तो वो प्रमाद है। तीर्थकों में बाह्य प्रमाद नहीं पाया जाता, क्योंकि उनके मूल गुण उत्तर गुण में किसी प्रकार के दोष नहीं लगते। इसका भी कारण यही है कि उनका वर्तमान चारित्र होता है। तीर्थंकरों के कभी कोई दोष नहीं आते गुणों में, 28 मूल गुण फिक्स रहते हैं। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि 7वें से 6ठे गुणस्थान में आना ही तो दोष है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि 6ठवें गुणस्थान में आना अलग है और मूल गुणों व उत्तर गुणों में दोष लगना अलग बात है। ये दोनों बातों में अलग है। दोष अलग चीज है और ये 6ठे गुणस्थान में आना अलग बात है। ये बाह्य प्रमाद गुणों में दोष, जो बाह्य प्रमाद गुणों में दोष पैदा करता है, लेकिन दूसरा अभ्यंतर प्रमाद है जो उपयोगगत ही होता है। शुद्ध आत्मानुभूति चलन रूपे अभ्यंतर प्रमाद है। शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति से जो विचलित कर देता है वह अभ्यंतर प्रमाद है, जो अंदर का प्रमाद ये है। कोई भी रिद्धिधारी हो या तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी इस प्रमाद की अवस्था में आना ही पड़ता है। यानी कि बड़े बड़े तीर्थंकर और रिद्धिधारी, उनको भी इस अंदर वाला जो अभ्यंतर प्रमाद में तो आना ही पड़ता है। बाह्य प्रमाद में तो नहीं आते, अंदर वाले प्रमाद में पाई जाती। सप्तम गुण स्थान की अप्रमद दशा में जितना काल होता है उससे दुगना काल 6ठे गुण स्थान की प्रमद दशा में होता है। प्रत्येक साधक को हजारों बार 7वें से 6ठे और 6ठे से 7वें गुण स्थान में झूला झूलने के समान चढ़ना उतरना आवश्यक होता है। ऐसे चलता रहता है, कभी 6ठे कभी 7वां पे 6ठा फिर 7वां। जैसे झूला झूलता है ना, वैसे जैसे कोई झूला झूलाने जाता है तो वह पहले ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर आता है। झूला झूलने के आनंद के लिए नीचे आना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार मुनिराज भी अपरमत से परमत रूप 7वें से 6ठे में आते हैं, लेकिन नीचे आना वस्तुतः ठीक नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य है।
नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ये अनिवार्य है। इस प्रकार झूले में बच्चों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुनिराज का इन दोनों गुण स्थान रूपी झूले में पालन पोषण होता है। मुनिराज का पालन पोषण होता है इस झूले के अंदर। इसके बाद जब श्रेणी चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो 2 तरह की श्रेणी होती है, एक छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी। तो उसके बाद फिर 8वें गुण स्थान में चढ़ते हैं, तो श्रेणी में चढ़ते हैं वो। अब तक तो क्या है, झूले में होते हैं, छठे सातवें, छठे सातवें। 7वें के जब 8वें, 9वें, 10वें में आता है तो श्रेणी बोलते हैं उसको। तो 2 तरह की श्रेणी होती है इसमें। एक होती है छपक श्रेणी। यदि छपक श्रेणी में है तो उनका चढ़ना ही होता है, गिरना नहीं होता। वो छपक श्रेणी में चढ़ते ही जाते हैं, उतरते नहीं है। लेकिन जो उपसम श्रेणी होती है, वहां नियम से नियम गिरना ही होता है, नियम होता है गिरने का। वो 11वें गुण स्थान में बाकी गिरेंगे ही गिरेंगे। और छपक में 11वां गुण स्थान ही नहीं आता, 11वें को क्रॉस करके सीधे 12वें में आ जाते हैं। उपसम श्रेणी वाला नीचे 7वें, 6ठे गुण स्थान तक आके संभल भी सकता है, तो ऊपर से 11वें से गिर के वापस 6ठे, 7वें में आ जाएगा नीचे उतर के, क्योंकि उपसम श्रेणी है। कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। छपक श्रेणी में कर्मों को क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों में फर्क होता है। दो तरह के, अर्थात नीचे से आकर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके उन दोनों गुण स्थानों में हजारों बार विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास करके छपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकता। यह है। अब वापिस उन्हें छायिक दर्शन पाल किया नीचे आके, और फिर वापस विशुद्धि पर और छपक श्रेणी में चढ़ गया आखिर और केवल ज्ञान प्राप्त। जैसे उपसम श्रेणी से नीचे उतरा, फिर वापस छपक श्रेणी में चढ़ गया, चढ़ के वापस निकल गया, अपना काम कर गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन सब कार्यों में मात्र अंतर्मुहूर्त काल ही लगता है। इस सब कार्यों में अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। आगम का उल्लेख है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी एक अंतर्मुहूर्त में अपना संसार समाप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक अंतर्मुहूर्त के भीतर अनेक लघु अंतर्मुहूर्त होते हैं, उनमें सभी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। आगम का अध्ययन करने से जीव के उपयोग की कितनी विचित्रता देखने को मिलती है, कितनी सारी विचित्रता देखने को मिल रही है कि एक मिथ्या दृष्टि सिर्फ 48 मिनट के अंदर सीधे भगवान बन गया। कितनी बड़ी बात है। जैसे आप लोगों को भी ये लॉटरी निकल सकती है, अगर 48 मिनट तक आपका ध्यान में मन टिक गया ना, बिना कुछ हिले डुले, सीधे भगवान। लॉटरी की टिकट तो लेनी पड़ेगी पहले, है? टिकट तो लेनी पड़ेगी पहले। हाँ, तो 48 मिनट टिका लो आप दिमाग को, बिना हिले डुले, बिना उसमें दिमाग को इधर उधर, मन को इधर उधर भटकाए। रोक सकते हो बिना किसी सहारे के, ना तो मंत्र बोलना है, ना जाप बोलना है, ना कुछ करना है, फिर भी टिका लो। अगर टिक पाए सिर्फ आत्मा में, सीधे भगवान, सभी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। मुनि महाराज तो नहीं होगा ना। जब मुनि महाराज की नहीं हो रहा, तुम्हारे कहां से होगा? सीधी सी बात है। आगम के अध्ययन करने से जीवों की अनेक विचित्रता देखने को मिलती है। अपने आप के परिणामों को आज हम आगम से ज्ञात करके यह नहीं जान सकते कि हम कौन से गुणस्थान वाले परिणाम चल रहे हैं। अभी अपन पता नहीं कर सकते अब मेरा कौन सा गुणस्थान का परिणाम चल रहा है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से भी नहीं जान सकते कि अभी कौन सा गुण, कोई कहे ना मेरा गुणस्थान चौथा है कि पांचवा है कि छठा है, कुछ पता नहीं चलता। अपन जान ही नहीं सकते, क्योंकि अपने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है अपने पास, और कोई ज्ञान है नहीं, तो अपन पता नहीं कर सकते। आगमिक अनुमान के आधार पर जो अनुमान लगा सकते हैं, आगम के अनुसार अनुमान लगाकर संभावित रूप से जाना जा सकता है। संभावना है कि ये हो सकता है इसका गुणस्थान, कि साहब ये आदमी कि ऐसे, कि साहब इन्होंने अब छोटे छोटे व्रत ले लिए, अनुव्रत ले लिए, तो सब 5वां गुणस्थान हो गया। फिर इन्होंने सब महाव्रत ले लिए तो 6ठा गुणस्थान हो गया। ये संभावना है। तो 6ठा गुणस्थान को जरूरी नहीं 6ठे गुणस्थान में हो, परिणाम पता नहीं कोई भी बन सकते हैं। किसी के अंदर मन में क्या चल रहा है कौन जानता। अवधि ज्ञान से भी साक्षात नहीं जाना जा सकता, लेकिन अवधि ज्ञान से ऐसा जान सकते हैं कि इसके मिथ्यात्व का उदय है तो पहले गुणस्थान के परिणाम है। ऐसे इतना पता कर सकते हैं कि ये मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो पहला गुणस्थान वाला है, इससे ऊपर का नहीं है। अपत्याखानावरण कसाय का उदय नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है, उस अवधि ज्ञान से पता कर ले, अतः पंचम गुणस्थान है, तो वो कसाय का पता करके और फिर गुणस्थान तय कर लेता है कि मिथ्यात्व का उदय है तो पहला गुणस्थान, अपत्याकरण कसाय का उदय है तो पंचम गुणस्थान, और प्रत्याकरण वर्ण कसाय का उदय है तो पंचम गुणस्थान के परिणाम है। आत्मा के परिणामों को साक्षात जानने की क्षमता को, जैसे 2 तरह के होते हैं, अपत्याखान वर्णावरण और प्रत्याखानावरण। तो प्रत्याखानावरण का तो उदय होता है और अपत्याखान का उदय नहीं, तो पंचम गुणस्थान कहलाता है।
आत्मा के परिणामों को साक्षात जानने की क्षमता तो मन अप्रिय ज्ञान के पास भी नहीं होता है, उसमें भी नहीं पता कर सकते मन अप्रिय ज्ञान में कि उसके क्या परिणाम चल रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि मन अप्रिय ज्ञान भी या मति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन में स्थित विचारों को जान सकता है। मन अप्रिय ज्ञानी भी प्रकृति के आधार पर यह तो जान सकता है कि मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि, परंतु वे भी ये नहीं जान सकते हैं कि यह भव्य या अभव्य, ये भी नहीं पता कर सकते। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को छोड़ो, जो मन अप्रिय ज्ञान इतना टॉप का, वो भी नहीं पता कर सकते। कितना कठिन है परिणामों को जानना, आगम को जानना। किंतु आजकल लोग थोड़ा सा आध्यात्म का अध्ययन कर लेते हैं और कहते हैं अरे हमें तो आत्मा झलक रहा है। कहाँ झलकने लगा? कई लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म की पढ़ाई कर ली और आत्मा झलकाने चालू हो जाती है, हमें तो आत्मा झलक रहा है। कहाँ झलक रहा है? क्या आत्मा को चांदनी है जो झलकने लग गई? कुछ चांदनी है जो झलकने लग गई आत्मा? आपको मिल जाएंगे कहीं ऐसे जो आत्मा झलकाते रहते हैं कि जब थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया और सब मेरा आत्मा झलकने लग गई, हमें तो आत्मा झलक रहा है। कहाँ झलकने लगा? क्या आत्मा को चांदनी है जो झलकने लगी? आत्म परिणामों के बारे में चुनौती के साथ निर्णय देना प्रारंभ कर देते हैं और चुनौती और देते हैं। जब मन अप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान ही पता नहीं कर सकते तो वो क्या पता करेंगे? जिनके पास मति ज्ञान शुद्धि तो क्या पता कर सकते? वो चुनौती और देते हैं। ऐसा करने वालों को आगम का कहना है कि ये उनकी अनाधिकार चेष्टा है, ये उनका अनधिकार चेष्टा हो रही है उनकी, उसको ताकत नहीं है फिर भी बोल रहा है। अपने परिणामों के बारे में अपने आप को क्या मानना चाहिए? यदि किसी को ऐसी जिज्ञासा है तो आचार्यों का कहना है कि मानना और नहीं मानना ये तुम्हारे ऊपर आधारित नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ इस प्रकार की भावना करना चाहिए कि राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शुद्ध ज्ञान दर्शन में है। वर्तमान में ये स्वभाव कर्मों से आच्छादित होने के कारण अभिव्यक्त नहीं है, फिर भी मैं शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूँ, बस ये मानना चाहिए। बस उसके आगे क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं ये ऐसे है, वो ऐसे है, वो तो देखो वो महाराज उस गुण स्थान में, यार मैं इतने गुण स्थान में, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। शुद्ध उपयोग की भूमिका परमार्थ अवस्था में नहीं होती, जो शुद्ध उपयोग की अवस्था परमार्थ अवस्था में नहीं होती, वरन अपरमत अवस्था में होती है। यह भी गुप्ती की अवस्था में होती है। शुद्ध उपयोग वीतराग चारित्र, निश्चय चारित्र, निर्विकल्प समाधि, वीतराग सम्यक्त्व की भूमिका में होता है। ये बात है। अतः ग्रस्तों में शुद्ध उपयोग ये स्वाद शुद्धात्मानुभूति होती है। तो शुद्ध उपयोग ही होगा अपना, तो शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग अनुभूति, ऐसा कथन आगम के अनुरूप नहीं है। तो आप कहते हो ना कि मेरे को शुद्ध उपयोग हो गया, शुद्ध उपयोग तो हो ही नहीं सकता आपको, ये आगम के अनुकूल ही नहीं है। आपको शुभ उपयोग ही होगा, शुद्ध उपयोग तो आपके हो ही नहीं सकता। तो कुशलेषु अनादरा परमाद, ये आत्मा की कमजोरी का प्रतीक है। कुशल कार्य का अर्थ है जिससे हमारा हित हो, भला हो, उस कार्य के प्रति अनादर प्रवृत्ति होना परमार्थ कहलाता है, और यह परमार्थ आत्मा का अहित करने वाला होता है। आत्म पुरुषार्थ के द्वारा परमार्थ को नष्ट किया जा सकता है। अतः आत्म पुरुषार्थ को दृढ़ करने के लिए बार बार आत्म भावना एवं आत्म तत्व का स्पर्श करने का प्रयास करने में सजगता रखनी चाहिए। अपने उपयोग से राग द्वेष रूप परिणमन को पूर्ण रूप से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं, अभी इसको आगे को कल देखते हैं समय सागर। जावाणीचे ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरे सदा देतो धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रेन, जो तेरा सरना दे तो पावे सुख ते। जय हो जय हो जय हो, है ना? मौसी भी है, आज तो मौसी भी दिखती है। हाँ कल्पना मौसी भी है। आ गई लिखी थी मैं पुनियारी, तो मैसेज किया, हाँ मैसेज किया था, फिर गए नहीं हम लोग। गए नहीं क्या? अच्छा अच्छा कहीं 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 जाना हो गया? बेई भाई के जाना था। अच्छा अच्छा।